नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। मैंने अभी 2 वीडियो पोस्ट किए थे जो मेरी पचमढ़ी यात्रा के थे और जहाँ से मैं ये मॉस लेकर आई थी। हालांकि मॉस पर मैंने एक वीडियो और भी डाला है जो मैंने अपने लोकल के ही पार्क से ली थी, पर पचमढ़ी की मॉस देखिए कुछ डिफरेंट है। इसके अलावा मैं लाई थी सिल्वर फर्न। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया पौधा है और मुझे नहीं पता है कि ये मेरे यहाँ के वातावरण में लगेगा या नहीं लगेगा, पर मैं लेकर आई हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। आप में से यदि किसी ने भी सिल्वर फर्न कभी लगाया हो और उसकी क्या केयर है आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने तो बस अपने अनुमान से, चूँकि यह चट्टान पर था और उसकी मिट्टी बिल्कुल मुरम जैसी थी, तो मैंने अपनी क्यारी की मिट्टी में देखिए रेत मिला दी है और साथ ही ये मेरे पास एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। मतलब ये सैंडी स्टोन है, बहुत सॉफ्ट है और पानी को सोख लेता है। तो मैं ये रेत वाली मिट्टी इसमें भर कर और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सिल्वर फर्न पचमढ़ी में जिस तरह के माहौल में था, यानी कि पहाड़ पर था और वो पहाड़ गीला रहता था, तो ये मेरा जो पत्थर का टुकड़ा है ये भी मॉइस्चर को शक करता है। देखिए ये बिल्कुल लाल सी मिट्टी में है और हमने काफ़ी मोटा सा खरोच कर लाए हैं और अब हम इसे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ प्रयोग करते रहना चाहिए तो उससे पता चलता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये मेरे यहाँ सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, और अगर कर गया तो फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर मैं आप लोगों से ज़रूर चाहूँगी कि आप में से शायद किसी को कुछ पता हो इस बारे में, अगर पता हो तो ज़रूर बताएं। वैसे हम बहुत संभाल कर निकाल कर लाए हैं और जिस तरह से इसकी रूट ऊपर है उससे समझ में आ रहा है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो डीप रूटेड नहीं होती। ये पहाड़ की स्किन पर थी तो ये पत्थर पर मैं सोचती हूँ कि ये सरवाइव करेगा। साथ ही मैं इसको जो मॉस ग्रास लाई हूँ वो भी ऊपर से पेस्ट करूँगी ताकि इसको एक ऊपर से ग्रीन लेयर हो जाए, यानी कि मॉस ग्रास की मल्चिंग हो जाए। क्योंकि पहाड़ में एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि हर पौधे के आसपास मल्चिंग होती है। तो ये जो मॉस ग्रास है ये देखिए आप, ये मैंने एक वीडियो पिछली बार और पोस्ट किया था और मेरे प्रयोग में मैंने सीखा कि जब इसको मैंने पिछले वीडियो में कुछ पौधों में लगाया था, कुछ में ये अच्छी है अभी भी, कुछ में मरी भी, यानी कि जिसमें मैंने इसको ठीक से दबाया नहीं था तो वो मॉस ग्रास मर गई। क्योंकि ये बहुत टाइट चिपकी रहती है जहाँ से हम उखाड़ के लाए हैं, तो अगली मिट्टी पर अगर हम इसे लगाएंगे तो अच्छे दबाना चाहिए। इस बार मैं इसको बहुत अच्छे से दबा के लगा रही हूँ। पिछली बार की में भी जो पीस मैंने बहुत दबा के लगाए थे वो सरवाइव कर गए, जो पीस लूज रह गया तो वो मॉस मर गई। अब ये सब मैं नए प्रयोग कर रही हूँ, मैं पूरी मॉस से कवर कर रही हूँ और जो भी मेरे अनुभव आएंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, मैं आपसे सब साझा करूँगी। लेकिन ये फर्न सच में अद्भुत है। जब मैं पचमढ़ी गई थी तो मेरे साथ गाइड था जंगल में, तो उसने इसकी एक पत्ती लेकर और ब्लैक टी शर्ट पर रख के एक मोटिफ की तरह प्रेस की, तो इसका पीछे का सिल्वर रंग है वो उसमें एक लीफ की तरह छप गया। और इसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होती, बस इसको पलटकर आप उठाकर देखेंगे तो चांदी जैसी चमकती है। यदि आप में से किसी ने भी इसे लगाया हो, क्योंकि YouTube पर मैंने भी कई वीडियो देखे, मैंने कभी किसी के गार्डन में इसे देखा नहीं। आप में से किसी ने भी इसको लगाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मुझे मदद होगी। बस मैं अपने अनुमान से ही इसकी केयर कर रही हूँ, क्योंकि हम जो सिंपल फर्न भी लगाते हैं उसको भी मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है और उसे हम गर्मी में बड़े झुंड के साथ, कई पौधों के साथ रखते हैं, उसके आसपास वाटर बॉडी रखते हैं। तो मैं कोशिश तो पूरी करूँगी। और अच्छी बात यह है कि अभी मैं 14 को पचमढ़ी गई थी और 16 को लौटी, और जब मैं इसको ये प्लांट कर रही हूँ तब 17 तारीख को कर रही हूँ। वीडियो आप तक शायद लेट पहुँचे, तो इन दोनों हमारे यहाँ रिमझिम है। तो यदि मैंने इसको जब प्लांट किया है और मौसम थोड़ा फुहारों वाला मिल गया तो इसे सेट हो जाना चाहिए। फर्न को लेकर यदि आप में से किसी के पास और कोई जानकारी हो, कुछ विशेष ऐसा
हो जो मुझे बताया जा सकता हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, कुछ कर कर के सीखते हैं, कुछ एक दूसरे से पूछ पूछ कर सीखते हैं। और मैं तो आप लोगों से बहुत सीखी हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आपके कमेंट आते हैं और कितनी जानकारी उन कमेंट्स के थ्रू ही होती है। जब भी तो मैं बार बार फोर्स करके कह रही हूँ, किसी ने कभी उगाया हो सिल्वर फर्न तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये भी देखें कि इस तरह की मॉस ग्रास भी जिस तरह मैं उगा रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने उगाई है, जो मैंने ईंट के टुकड़ों पे उगाई, वो मेरी अच्छी सरवाइव कर रही है, और जो मैंने प्लास्टिक के पॉट में उगाई वो उतनी अच्छी नहीं है, बोनसाई की ट्रे में बहुत अच्छी है। तो मॉस को लेकर भी और लोगों के पास जो कुछ नई जानकारी हो वो भी मुझे कमेंट करें और देखें ये मेरा प्रयोग साथ में, या आप लोगों ने भी कभी इस तरह के कुछ प्रयोग किए हैं। जब कॉलेज में थी बॉटनी में इस फर्न के बारे में पढ़ा था, सिल्वर फर्न और दूसरे फर्न भी, साइकस के बारे में भी पढ़ा था। हर्बेरियम फाइल में तब कई तरह की पत्तियां रखते थे, बनाते थे। बाकी हाँ, मैंने YouTube पर किसी के गार्डन में इसे नहीं देखा है। तब मुझे लगता कि शायद इसके लिए पहाड़ वाली जगह ही तो नहीं चाहिए, और मैं इसे उठाकर तो लाई हूँ वहाँ से। 3 दिन हो गए हैं इसे, और अभी इसकी एक भी पत्ती मुरझाई नहीं है, ये हरा भरा है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कम से कम बरसात भर तो ये सरवाइव करेगा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या होता है। जहाँ ये उगा था पचमढ़ी में, वहाँ झरने बह रहे थे, और उस झरने के आसपास की पहाड़ी पर ये उगा था। तो ये तो तय है कि मॉइस्ट वेदर चाहिए और इसको काई की कवरेज चाहिए। और ये जो पत्थर है ये पहाड़ का ही एक टुकड़ा है, सैंडी रॉक है। इसके अलावा मैं और दूसरी काई भी लाई हूँ, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि सरवाइव करूँ। अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मिट्टी भिड़ गई है, इसको जब बरसात में धुल जाएगा तो इसका ये लगाने में काफ़ी मिट्टी लग गई है इसमें। और अब मैं ये कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ईंट पर काई बड़े आसानी से लगती है, क्योंकि ईंट भी मॉइस्चर सक कर लेती है। पिछला मैंने जो काई का वीडियो डाला था उसमें मैंने ईंट पर जो लगाए थे वो अभी भी बहुत अच्छे हैं, करीब 1 हफ्ता तो हो गया है, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं पचमढ़ी से जो काई लाई हूँ वो मेरे यहाँ की काई से थोड़ी डिफरेंट है। मेरा बहुत मन है कि ये सरवाइव कर जाए, तो मैं आगे बोनसाई प्लांट्स के लिए उन्हें यूज़ करूँगी। क्या आप में से किसी ने इस तरह ईंट पर काई ग्रो की है? की वो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा मेरा ये प्रयोग ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी या नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।